गाइस आज हम बात करेंगे एक छोटे से डाउट के बारे में। आप भी जानते हो और आपको भी डाउट पता है, जब आप किसी डॉक्टर को ऐसी चीजें देखते हो और आपको लगता है कि ये चीजें हैं, फिर भी आप वही चीजें वो रास्ते पे चले जाते हो जो डॉक्टर ने आपको बताया। यार आप भी अपने हिसाब से उसको गाइड करो और समझो। देखो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। देखो एक पेशेंट की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, उसको लग रहा है, डॉक्टर भी बता रहा है, मतलब जिससे उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, वो डॉक्टर भी कह रहा है कि भाई आपको पीसीओडी है। लेकिन फिर भी आप, एक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर ने कहा ठीक है आप करा लो, जा करके आईयूआई करा लो, सक्सेस हो जाएगी। क्या पीसीओडी में आईयूआई सक्सेस हो सकती है या नहीं? आज मैं वही डिस्कस करूंगा। देखो मैंने कहा कि 99% सक्सेस नहीं होगी, 99% पीसीओडी में आईयूआई सक्सेस नहीं होगी, बेबी कंसीव नहीं हो सकता। 1% यदि कह सकते हो ना कि भगवान की नजर आप पे है, और दो कह सकते हो कुछ भी कहने के लिए, तो और किस्मत में जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता है? तो व्हाट इज ऑलरेडी कॉन डॉट भाग में लिखा मिटाया नहीं जा सकता। वही चीजें हैं कि हमने क्या कहा आपसे कि अब वो पेशेंट जो है ना, उन्होंने 24 तारीख को आईयूआई कराया, उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी, यदि वो पॉजिटिव आई, कह सकते हैं यदि वो पॉजिटिव आई, कंसीव हो गया बेबी, तो समझ लो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को क्या है, पीसीओडी है और बहुत ज्यादा है, मल्टीपल पीसीओडी है। मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी रिपोर्ट देखो। और फिर भी डॉक्टर ने क्या किया है, उससे पैसे लेने के चक्कर में, कह सकते हो कि पैसे लेने के चक्कर में उन्होंने आईयूआई कर दी। ठीक है, देखिए पहले हमारा मकसद ये होता है, किसी पेशेंट को पीसीओडी है, ओवरी में सिस्ट है, तो आप उस ओवरी के सिस्ट को खत्म करो, पहला हमारा रूल्स बनता है। आप भी जानते हो कि यदि जब कोई बीमारी है तो उस बीमारी को खत्म करिए ना, उसके बाद ही हम बेबी कंसीव करेंगे। लेकिन बट सब कुछ जानने के बावजूद भी आप वही रास्ते पे जा रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, उसके बाद देखना। ये है गाइस रिपोर्ट, इन्होंने फॉलिकल स्टडी कराई। ठीक है, उन्होंने क्या कराया, फॉलिकल स्टडी कराई। आप देख सकते हो ये पेशेंट है और उन्होंने फॉलिकल स्टडी कराई, और मैं आपको इसको दिखा रहा हूं। ये देखिए इनका फॉलिकल जो बना है, जो अंडा बना है, उसका साइज भी आप देख सकते हो, वो रैप्चर भी हुआ है, सारी चीजें और दिखा रहा है यहाँ पे साइज। ठीक है, मैं आपको एक मिनट अपने फोन में देख लेता हूँ कहां पर है इनकी रिपोर्ट। ठीक है, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए देखिए इनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने क्या दिखाया है, इनकी जब फॉलिकल स्टडी की गई गाइस, जब फॉलिकल स्टडी की गई तो उसमें यह देखा गया कि जो इनका जो अंडा था, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको आप क्लियर कर पाऊंगा। देखिए इन्होंने जो 12वें दिन जब अपनी फॉलिकल स्टडी कराई, पीरियड आने के 12वां दिन बाद, तो उनकी राइट ओवरी में 12 mm का एक क्या बना, 12 mm का एक अंडा बना, दिखाया कि 12 mm का है, फिर 13 mm का, फिर 17 mm का, फिर 22 mm का बना है। और 22 mm मतलब कि 17वें दिन बना है। कौन से दिन? पीरियड साइकिल के 17वें दिन, मतलब 17 दिन बाद बना है। ठीक है, उसके बाद चेक किया गया तो 22 mm का था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है वो रैप्चर ना हो सकता है वो गांठ का रूप ले ले। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? और उस समय उनके जो मतलब कह सकते हैं जो यूट्रस की थैली होती है, उसकी जो होती है, वो उसकी जो थिकनेस थी वो 8.3 mm की थी। कितनी थी? 8.3 mm की। देखिए अब ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन को चलाया जा रहा था। कौन सा वाला? जिसे कहते हैं HMG। देखिए HMG था, 75 IU में चलाया जा रहा था। डेली एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिए डेली एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और उसी तरीके से देखो HMG का इंजेक्शन भी इनके चल रहा था, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। ये चीज देखिए, HMG के इंजेक्शन चले हैं, वो सारी चीजें यहां दिखाई गई है कि 17 को चलाया गया, 18 तारीख को, 19 को, फिर 20 को, फिर 21 तारीख को, लगभग 5 इंजेक्शन इनको चलाए गए हैं लगातार। आप देख पा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं हमेशा कि जो HMG जो इंजेक्शन होता है, इसका एक जो हार्मोन्स होता है, इसे हार्मोन्स कहते हैं, फीमेल हार्मोन्स होता है। ये क्या होता है, फीमेल के अंदर जब कह सकते हो, या फिर आप IM लगाते हैं, इसको कूल्हे पे लगा सकते हो, फिर हैंड पे लगा सकते हो, कहीं भी। तो क्या होता है, जब हमने, या हिप पे लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ कूल्हे पर, या फिर कह सकते हो शोल्डर पे लगाने के लिए बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो HMG इंजेक्शन है, इसका काम होता है अंडे को ग्रोथ कराना। क्या होता है? अंडे को ग्रोथ कराना, ताकि वो बढ़े, अंडा जल्दी जल्दी बढ़े। और उसके बाद में यदि और वो 16-17 mm का, 18 mm का हो जाता है, 20 mm का हो जाता है जब अंडा, तो हम एक इंजेक्शन देते हैं, चाहे वो 5000 में दे सकते हो, 5000 का, या फिर 10,000 IU में दे सकते हो। इसमें क्या होता है, एक आप जानते होंगे जिसे कहते हैं
HCG इंजेक्शन आता है, वो एक इंजेक्शन देना चाहिए। क्या होता है, जब आप इंजेक्शन दोगे तो जो रैप्चर होगा, अंडा जो बना है वो जल्दी से निकलेगा वहां से, और निकलेगा फिर फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, इसलिए देते हैं HCG इंजेक्शन, वो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्टर की सलाह के नुकसान देना चाहिए। ठीक है, वो भी एक प्रोटीन्स होता है और वो भी काम करता है, वो भी एक हार्मोन्स की तरह काम करता है, हार्मोन्स होता है जो रैप्चर करता, अंडे को रैप्चर कराता है। तो यहाँ इनका रैप्चर नहीं हुआ है अभी तक, अंडा 17वें दिन हुआ, रैप्चर नहीं हुआ, और 17वें ही दिन इनको 17वें दिन इनको क्या कर दिया गया, कह सकते हो इनका IUI करा दिया गया। अब IUI कराने के बाद उन्हें क्या मिला, देखिए अब अभी रिपोर्ट नहीं कि 6 तारीख को पीरियड साइकिल आता है, मतलब 6 तारीख को पीरियड होता है, तो हमें पता चलेगा कि पीरियड आया नहीं है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अब इनकी रिपोर्ट देख लो भाई, IUI बंदे ने कर दिया, सारी चीजें कर दी, क्या PCOD में भी IUI किया जा सकता है? देखिए कोई डॉक्टर PCOD में IUI नहीं करता, क्लियर करिए, पहली बात समझिए, क्योंकि अंडा बना वहीं रुक गया, क्या हुआ वो चीजें देखने को पड़ती हैं। और PCOD में क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल, अब यहाँ देखिए, अब ये रिपोर्ट उसी पेशेंट की है, और ये पेशेंट की रिपोर्ट आप देखेंगे तो साफ साफ उसी डॉक्टर ने उसी दिन जब वो कर रहे थे IUI, उससे पहले चेक किया, देखिए लिखा है PCOD, साफ साफ उन्होंने PCOD भी लिख दिया कि उनमें बहुत सारी ओवरी में गांठें हैं, ये आप देख सकते हो, ये सारी नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, और यहां उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि पेशेंट को PCOD है, समझिए PCOD है, मतलब मल्टीपल सिस्ट है ओवरी के अंदर। तो भाई देखो, मैं ये भी कहूंगा कि भाई आप भी जानते हो कि मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे PCOD है, PCOD का मतलब ओवरी से अंडा नहीं निकल पाना, अंडा वहीं फंसा रह रहा है, और इस कंडीशन में 99% क्या होता है, पेशेंट की IUI अनसक्सेस होती हैं। तो आप पैसे बर्बाद ना करें, मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे वहां वेस्ट करो जहां पर आपके 100% चांस हो। ठीक है, तो 99% कह सकते हैं कि चांस नहीं होते, 1% कह सकते हैं वो गॉड के ऊपर है, वो किस्मत है आपकी हो जाए, लेकिन 99% नहीं होगा। तो इनसे हम बात करेंगे कि इनका सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बात होगी हमारी 6 तारीख के बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे क्लियर हो, और आप लोगों से भी मैं बोलता हूं हमेशा कि अपनी रिपोर्ट को मुझे भेजा करें, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि आप सक्सेस हो सकते हो नहीं, कि IUI आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, हमेशा बोलता हूं। तो आप एक बार मुझे अपनी रिपोर्ट को जरूर सेंड किया करें, ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं कि आपको IUI के लायक हो या नहीं हो आप। ठीक है, और इन्होंने अपने हस्बैंड की भी रिपोर्ट भेजी थी, और उनके हस्बैंड की जो रिपोर्ट थी वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कि थोड़ी सी कमी थी, खास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पेशेंट ठीक था, मेरे हिसाब से नॉर्मल था, और मैं उसको कह सकता कि IUI करा सकते हो, बट आपकी वाइफ की प्रॉब्लम नॉर्मल हो तब। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो, आप जब भी आप मतलब मान लो 6 महीने या साल भर या 2 साल से 4 साल से आप दवाइयां अपनी वाइफ की करा रहे हो, और आप कपल्स हो, आपकी शादी को 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब मान सकते हो कि आपने कितनी दवाइयां खिलाई होंगी। किसी ने 10,000 की दवाइयां कहा तो 10,000 की आप दवाइयां खिला रहे हो, कोई कह रहा है 5,000 की दवाइयां पड़ेंगी तो 5,000 की दवाइयां खिला रहे हो। ठीक है, एक पेशेंट के मेरे पास कॉल आया, उसने कहा मुझसे कि मैं 60,000 की दवाइयां खिला चुका हूं सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर। सर समझिए, मैं जो बोल रहा है कि 7 दिन की दवाइयां 2200 की, 2300 की बैठती थी 7-7 दिन की, और उसका PCOD खत्म नहीं कर पाया वो डॉक्टर। सोचने की बात है, मतलब दवाइयां आप गलत दोगे तो पेशेंट कैसे ठीक हो जाएगा, आप भी जानते हो। तो प्लीज यार, कभी भी PCOD की प्रॉब्लम्स हो, PCOS की प्रॉब्लम्स हो, आप हमेशा देखना जब PCOD होती है, जब PCOS होता है, उस पेशेंट का LH हार्मोन जो होता है वो हाई हो जाता है, और FH जो हार्मोन होता है वो लो हो जाता है, बस यही कारण है। यदि ये चीज हम नॉर्मल कर लें, कितना कर लें, नॉर्मल तो होगा, लेकिन बढ़ जाता, आगे पीछे हो जाता है। LH हार्मोन क्या होगा, बढ़ गया, FHH हार्मोन क्या हो गया, लो हो गया। इसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है FHH को, और LH को नीचे करना है। कैसे करोगे, 2 तरीके होते हैं PCOD को खत्म करने का, सिंपल समझ लो, आपको अपना वेट को कम करना है, वेट को कम करना है, वजन को कम करो, कैसे भी करो, खाना कम खाओ, कम खाओ, मतलब कह सकते हो ज्यादा, मतलब हाई डोज मत लो, कम डाइट, लो डाइट लो, जिससे, और साथ ही साथ रनिंग करो, फैट को रिमूव करो, बॉडी से इतनी फैट है ना फालतू की, उसको खत्म करो, LH अपने आप लो होता चला जाएगा। FSH, इसको कैसे इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, इसको बढ़ाने के लिए इंजेक्शन आते हैं, यदि वो नॉर्मली नहीं बढ़ रहा है तो हम उसे इंजेक्शन को देते हैं पेशेंट को, और जिसे हम RFSH के नाम से इंजेक्शन आता है, आप देख सकते हो मार्केट में, या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो वो जो इंजेक्शन आता है वो डॉक्टर आपको अपने हिसाब से रिकमेंड करता है कि हाँ अब इसको देना चाहिए, यदि वो PCOD को जल्दी ठीक करना चाहता है। तो मेरे पास एक पेशेंट आएंगे बहुत जल्दी, उन्होंने मुझसे कहा है कि सर हमसे मिलना चाहते हैं, मैं ठीक है यहाँ पे ये, तो मैं उनको बुलाया, और शायद वो 6-7 तारीख में आएंगे। और वो क्या है, उनकी वाइफ को मैंने जो बोला था 60,000 दिन का खर्च कर चुके हैं वो 2-3 महीने के अंदर, वो मुझसे बात करेंगे कि उनकी वाइफ को PCOD है, मतलब 2 साल से अभी तक PCOD खत्म नहीं कर पाए, तो बेबी कंसीव कैसे कर सकते हो,
समझने की बात है ना। तो हमें उनको पीसीओडी खत्म करनी है 1 से 2 महीने में। मैं खुद के अल्ट्रासाउंड जो मैं जहां से सेंटर पे रेडियोलॉजी में कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं वहीं पर उनको बुलाऊंगा और उनकी जांचें करूंगा, ठीक है। उनकी वाइफ की जांचें की जाएंगी कि भाई पीसीओडी है तो है कितनी, दोनों ओवरी में है, एक ओवरी में है। उसके बाद में हम 1 महीने बाद दवाइयां देंगे और दवाइयां 1 महीने बाद दोबारा से चेक करेंगे तो वो नॉर्मल पेशेंट देखने को मिलेगा। वही चीजें मैं आपको भी दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, ताकि आप भी उस चीज को समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।